हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ना। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर को मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर को, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 9 नवंबर को और चौथा है आपका 15 नवंबर को। तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 1 नवंबर को। क्या है, 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे सन पूछे तो याद रखिएगा 2000 है ना, सन 2000 को 1 नवंबर में आपका छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1 नवंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की राजभाषा दिवस मनाया जाता है ना। छत्तीसगढ़ में जो राजभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 1 नवंबर को, दूसरा है 18 दिसंबर को, तीसरा है आपका 14 फरवरी को और चौथा ऑप्शन दिया है 28 नवंबर को। तो छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राजभाषा दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 नवंबर को है ना। 28 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका पूरा जो है 2007 में, सन 2007 से है ना, सन 2007 से 28 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है ना, स्थापना दिवस किसका, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 14 फरवरी को माता पितृ दिवस है ना, मातृ पितृ दिवस है ना, मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं आप सभी जानते होंगे। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई, अभी हमने आपको प्रीवियस जो प्रश्न थे उसमें आपको बताए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना तिथि बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड जो है कौन से जिले का है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है पोड़ी उपरोड़ा कोरबा में, दूसरा है बिल्हा बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन दिया है धरसीवा रायपुर और चौथा है जांजगीर चांपा। तो कौन सा जिला जो है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है ना, सबसे बड़ा विकास खंड छत्तीसगढ़ का है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्हा बिलासपुर है ना, बिल्हा बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका पोड़ी उपरोड़ा कोरबा है, दूसरा है धरसीवा, तीसरा है जांजगीर चांपा और चौथा है आपका दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका कोरबा है ना, पोड़ी उपरोड़ा कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक
तहसील वाला जिला कौन सा है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला जो है कौन सा है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है जांजगीर चांपा और चौथा है आपका नारायणपुर। तो सबसे ज़्यादा जो है आपके तहसील वाला जिला छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका जांजगीर चांपा, है ना, जांजगीर चांपा, जिसमें लगभग आपके 14 जिले हैं। कितने जिले हैं, 14 जिले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक तहसील वाला जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जिला वाला है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा नारायणपुर और चौथा है धमतरी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम जिला किसमें है, इन चारों ऑप्शन में से तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका नारायणपुर, है ना। नारायणपुर जो है छत्तीसगढ़ से सबसे कम जिला वाला है ना। सबसे कम जिला कहाँ है, नारायणपुर में। कितने जिले हैं, लगभग 2 जिले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या कितनी है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। पहला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे 12 है, दूसरा है 18, तीसरा ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे 20 और चौथा है 27। तो छत्तीसगढ़ में जो जिला पंचायत है उसकी संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे क्या, 27, है ना। ऑप्शन नंबर डी 27 जो होगा यहाँ पे आपका जिला पंचायत की संख्या। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नगर पालिका कितनी है ना। छत्तीसगढ़ में जो है नगर पालिका कितनी है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 30 है, दूसरा 40 होगा, तीसरा ऑप्शन 44 और चौथा 60। तो छत्तीसगढ़ में जो नगर पालिका है ना, नगर, ये आपका हो जाएगा नगर पालिका जो है वो कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो वो हो जाएगा आपका 44 है। कितनी है, 44 है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या कितनी है ना। छत्तीसगढ़ में जो नगर निगम है उसकी संख्या कितनी है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका 12 है, दूसरा है आपका 15, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 13 और चौथा है आपका 20। तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या आपकी 13 है। कितनी है, 13 है। तो इसको आप 13 छत्तीसगढ़ में नगर निगम है ना, नगर निगम है। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है नगर पंचायत कितने हैं ना, नगर पंचायत जो है छत्तीसगढ़ में कितने हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।